मैं उमा व्यास श्री कल्तुर संस्थान से आज यहाँ हिमाचल के शिमला में हैं और अभी हम क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र जो मसोबरा में है वहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएट डायरेक्टर सर हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार के एप्पल की यहाँ पे या वेराइटीज़ की यहाँ पे खेती की जाती है और भी जो सामान्य जानकारी हम सर से चाहेंगे। सर कितने तरह के अभी एप्पल की वेराइटीज़ इस यहाँ पे है इस बाग में? यहाँ तक इस केंद्र का संबंध है, यहाँ पर अराउंड 300 वैरायटीज़ हैं हमारे पास। 300 लेकिन जो व्यावसायिक रूप से की जाती हैं किस्में जी वो 25 से 30 किस्में हैं। 25 से 30 का एक्सपोर्ट हाँ, या आप व्यावसायिक रूप से और जो पॉपुलर किस्में हैं जी वो 5 से 6 किस्में होती हैं जी जी जिनको मार्केट में ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ हर प्रकार की किस्म है। जी सर, जो एक जम्मू कश्मीर में जो सेब आती है और एक यहाँ है, वो आप मेजर डिफरेंस क्या है सर इसमें? और जम्मू कश्मीर का सेब और इसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर है जी उसका क्लाइमेट सेब के लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ पर जो ज़मीन है वो फ्लैट है। जी जी यहाँ पर पहाड़ी ज़मीन है तो उनको ज़्यादा आसानी होती है करने में, और नो डाउट कि वहाँ की क्वालिटी हमारे से बेटर रहती है। जी जी सर, तो हमें तो ये लगा कि ये पहाड़ी है तो ये समतल यानी कि सरफेस पे ज़्यादा अच्छा रहता है ये। जी नहीं, यहाँ हम पहाड़ पे भी कर रहे हैं, जैसा आपने देखा यहाँ टेरेसेस बना रखी हैं जहाँ पे हमें छोटे छोटे प्लॉट्स मिले हैं। जी सर, ये सेब की सघन खेती है, इसको सघन खेती अभी कहा बताया जाता सर कि आप 8 प्रकार की फसलें एक साल में लेते हैं। हाँ, ये हमारा जो है ना प्राकृतिक कृषि जो नेचुरल फार्मिंग का एक ट्रायल प्लॉट है जी। तो इसमें जो मुख्य जो फसल हमारी सेब है जी, उसके अलावा हम पूरे साल में 7 से 8 प्रकार की इसमें से फसलें भी लेते हैं, ताकि जब सेब नहीं है तो दूसरी फसलों से हमें जो है वो आमदनी मिले। सर मैं ये जानना चाहूँगी आपकी और क्या इनोवेशंस आप कर रहे हैं एप्पल की खेती के लिए? एप्पल की खेती के लिए हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं। ये तो हमारी नेचुरल फार्मिंग के ऊपर है। जी सर। हमारा केमिकल फार्मिंग के ऊपर भी अलग प्लॉट्स लगे जो हैं, हमने इसके ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप किए हैं, और उसी प्रकार से हमने जो हमारे नर्सरी प्लांट्स हैं सेब के, उनकी भी अलग से फेदर्ड प्लांट्स बोलते हैं उनको, पंखनुमा प्लांट बनाते हैं हम नर्सरी प्लांट को, तो उसकी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है जी। तो और इसके अलावा जो भी किसानों की समस्याएं डे टू डे आती है, जो वातावरण में बदलाव हो रहे हैं, नए इंसेक्ट पेस्ट आ रहे हैं, नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो उसका भी हम समाधान इस केंद्र के द्वारा करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि दिनेश सर से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि किस तरह से, हमें तो ये भी नहीं पता था क्योंकि हमारे वहाँ होती नहीं है, कि प्लकिंग कैसे करते हैं। तो सर ने अभी हमें सेब तोड़ने का भी तरीका बताया कि अगर आप इस तरह से तोड़ेंगे और इस तरह से नहीं तोड़ेंगे, तो दोनों चीज़ें बताई थी कि अगर आप गलत तरीके से तोड़ेंगे तो लगभग 5 साल के लिए वो वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा स्टेम। और सर ने मैं माननीय राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उनके निर्देशानुसार यहाँ हम आए और जितना उन्होंने बताया और जो हम समझा उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमें ये प्राप्त हुई है। क्योंकि हम राजस्थान से हैं तो वहाँ पे ये खेती नहीं होती, तो ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि एप्पल प्लकिंग का, तो ये वाकई शानदार एक्सपीरियंस था। थैंक यू सर।